हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे कंपाउंड टेस्ट के अंदर फॉर्मूला फॉर ग्रोथ पॉपुलेशन। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने अमाउंट और कंपाउंड टेस्ट के फॉर्मूलेज हम लोगों ने लर्न किए थे। अब हमारे पास एक्सरसाइज 14.4 है जिसमें कि हमें ग्रोथ की पॉपुलेशन की ग्रोथ निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पे जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ निकालनी है उसके अंदर हम पहले जो हमने अमाउंट और कंपाउंड टेस्ट के जो फॉर्मूले करे हैं उसी की हेल्प से हम लोग वही फॉर्मूले अप्लाई करके हम लोग पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ भी निकालेंगे, पॉपुलेशन की ग्रोथ निकालेंगे। तो बच्चों इसमें नॉर्मली जो है 3 फॉर्मूलेज हैं। तो 3 फॉर्मूलाज में देखते हैं। सबसे पहला एक फॉर्मूला जो है उसके अंदर किस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं वो फॉर्मूला नंबर 1 जो है बच्चे, इसके अंदर है, कह रहे हैं कि मान लीजिए कि जो पॉपुलेशन है, मान लीजिए पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी पी है, ठीक है। इसमें मान के चलते हैं क्वेश्चन जिस टाइप के आएंगे तो उसमें होगा लेट पॉपुलेशन जो है बी पी होगी। तो जो हम पी जो है किसकी फाइंड कर रहे हैं, इसको प्रिंसिपल मान के चल रहे हैं अमाउंट का, ठीक है। तो किसी भी सिटी या टाउन की पॉपुलेशन है, ठीक है, तो इसकी किसी भी सर्टेन ईयर के अंदर, किसी भी टाइम के अंदर मान सकते हैं, जो भी ईयर्स दिए हो, टाइम दिया हो उसके अंदर, और साथ में उसके अंदर रेट दिया होगा कि वो जो पॉपुलेशन है कितने रेट % से बढ़ रही है और कितने सालों के बाद, तो वो टाइम भी दिया होगा उसके अंदर, ठीक है बच्चों। तो उस केस के अंदर हमको ये निकालना हो कि इतने रेट % पे इतने टाइम के बाद, इतने सालों के बाद कितनी पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है, तो वो हम फॉर्मूला आसानी से अमाउंट के फॉर्मूले से ही निकाल लेंगे। तो जो फाइनल जो पॉपुलेशन हम जो निकालेंगे तो बिगनिंग की पॉपुलेशन हो गई, इनिशियल पॉपुलेशन हो गई। जो फाइनल पॉपुलेशन हम निकालेंगे उसको हम क्या मान के चलेंगे, अपने अमाउंट के फॉर्मूले में ए के बराबर मान के चलेंगे। तो इट्स मीन अगर हमें पॉपुलेशन निकालनी है, किसी भी टाउन की या सिटी की पॉपुलेशन निकालनी है, तो उसके अंदर हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, बस ये होगा रेट और टाइम की जगह पे रेट और टाइम आ जाएगा, लेकिन जो इनिशियल पॉपुलेशन होगी वो हमारी यहाँ पर आएगी और जो फाइनल पॉपुलेशन होगी वो हमारे जो अमाउंट कंपाउंड टेस्ट में हमने जो अमाउंट का फॉर्मूला डाला है वो अमाउंट के बराबर हो जाएगी फाइनल पॉपुलेशन। तो बच्चों इस केस के अंदर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इस ए की जगह पे यहाँ पे अमाउंट नहीं कह सकते हैं इसको, तो what we can use the word population after t years। अगर आप टी ईयर्स मान रहे हैं, whatever जो भी टी जितने भी ईयर्स दिए हुए, तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं पॉपुलेशन। तो बच्चों ये एक हमारे पास फॉर्मूला हो गया। सेकंड फॉर्मूला बच्चों हम किस केस में यूज कर सकते हैं, ये इस तरह से यूज कर सकते हैं कि मान लीजिए इनिशियल पॉपुलेशन जो है, इनिशियल पॉपुलेशन मान के चलते हैं लेट पी है, ठीक है बच्चों, किसी भी सिटी और टाउन की बिगनिंग ऑफ है, क्योंकि मैंने इनिशियल लगा दी यहाँ पे, और इसका मान लीजिए रेट जो है, मान लीजिए 2 साल का यहाँ पे टाइम, मान लीजिए 2 ईयर्स दिए हुए हैं, और 2 ईयर्स के केस के अंदर वो ये कह दी कि जो फर्स्ट ईयर के अंदर जो रेट लगा है वो डिफरेंट हो। मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर के अंदर जो रेट है मान लीजिए हमारा R1% हो, और सेकंड ईयर के अंदर क्योंकि पॉपुलेशन के रेट चेंज हो सकते हैं रेट, तो ये सकता है कि एक में R1 हो और दूसरे के अंदर हम लोग मान सकते हैं कि R2% हो। तो डिफरेंट परसेंटेजेस हो सकते हैं अलग अलग साल के अंदर। तो उस केस के अंदर हम लोग फॉर्मूला भी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास रेट है वो सिर्फ एक ही रेट है, चाहे वो 2 साल का हो चाहे 4 साल के बाद का हो। लेकिन अगर हर साल अलग अलग परसेंटेजेस हैं, डिफरेंट परसेंटेजेस हैं, तो उस केस के अंदर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मान लीजिए 2 ईयर्स का है तो हम लिखेंगे पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। तो इसके अंदर हम वही लगाएंगे पी जो कि इनिशियल पॉपुलेशन है 1 + R1/100। तो ये तो एक की हो गई, और दूसरी करेंगे तो हम इसके साथ उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे जिसमें कि सेकंड रेट % आ जाएगा यहाँ पे। तो बच्चों इस तरीके से हम करेंगे। अगर मान लीजिए 3 ईयर्स का दिया है और तीनों ईयर्स का जो है सेपरेट डिफरेंट परसेंटेजेस आए हैं, तो उसके अंदर फिर हम एक R3 और ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इसके साथ। तो इसमें ये फॉर्मूला जो है हम लोगों ने 2 ईयर्स के बाद की पॉपुलेशन निकाली है। किस केस में, अगर रेट अलग अलग हैं, डिफरेंट रेट्स हैं हर ईयर, उस केस में बच्चों ये फॉर्मूला लगेगा। एक फॉर्मूला नंबर 3 भी है। तीसरे फॉर्मूले के अंदर बच्चों ये केस हो सकता है
कि मान लीजिए पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय, ग्रोथ होने की बजाय डिक्रीज हो रही हो, क्योंकि यहाँ पे हम जितने की भी बात करेंगे यहाँ पे जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन। लेकिन अगर ऐसा केस होता है कि पॉपुलेशन, मान लीजिए पॉपुलेशन जो कि इनिशियल है, इनिशियल पॉपुलेशन मान लीजिए पी है शुरू के अंदर, और कुछ सालों के बाद, ठीक है, मान लीजिए कि टाइम है 1 ईयर देते हैं, हम 1 साल का निकालने हैं, 2 साल का निकालने, टाइम दे रखा है ईयर्स के अंदर, ठीक है बच्चों। तो और रेट दे रखा है उसका। लेकिन बच्चों इस केस में जो है इसके अंदर रेट जो है वो क्या रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं, इतने रेट परसेंट से डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज इन पॉपुलेशन हो रही है। तो उस केस में क्या करेंगे? तो बच्चों इंक्रीज हो रहा था, इसमें भी इंक्रीज हो रहा था, तो हम लोगों ने क्या लगाया था 1 + R/100, 1 + R1/100, 1 + R2/100। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि डिक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, तो ये ध्यान रखना है, डिक्रीज पॉपुलेशन हो रही है तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, पॉपुलेशन आफ्टर T years इज इक्वल टू P लगाएंगे 1, प्लस की जगह पे बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा R/100, और यहाँ पे जितने भी ईयर्स हैं उस हिसाब से आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अगर हमारी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है कुछ टाइम, कुछ ईयर्स के बाद कुछ परसेंट से, तो हमें उस केस में यहाँ पे माइनस का साइन लगा देना है। ये बच्चों तीसरा फॉर्मूला है। ये मेनली 3 फॉर्मूले हमारे यूज होने हैं, जो आने वाले में एक्सरसाइज है 14.4 आ रही है बच्चों, उसके लिए हमें ये फॉर्मूलों का ये यूज करना है। तो बच्चों ये वीडियोस आपकी फॉर्मूलाज के लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 14.4 स्टार्ट करेंगे विद द सेम फॉर्मूलाज दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू राइट नाउ, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं आपसे। थैंक यू बच्चों।